हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के ऐसे दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तरों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक हैं। ठीक है, यानी कि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर का सबसे पहला वीडियो है। इससे पहले मैं आपको लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन करा चुका था। ठीक है, हिस्ट्री के जितने भी जो आपकी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आप सभी को पता होगा, इतिहास जैसे हम लोग कहते हैं इतिहास। ठीक है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरी 2 नंबर वाले, यानी जितने भी 2 नंबर वाले थे और जितने भी आपके 3 नंबर वाले थे, ठीक है, इन सभी को मैं करा चुका था। ठीक है, अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वरना आप लोग मेरे चैनल से विजिट कर सकते हो। आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देख लें, यहाँ पर जरा नजर डाल लीजिएगा। यहाँ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि इन क्वेश्चन की 100% यानी 101% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर से तैयार करके जाना है। अगर अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लघु या फिर दीर्घ, जहां से मना है वहां से स्टार्ट करना। मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ो। ठीक है, अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ोगे तो इससे यह होगा कि आपके अति लघु उत्तरी भी क्लियर हो जाएंगे, जितने आपके अति लघु उत्तरी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। और दीर्घ पढ़ोगे तो सारे छोटे छोटे टॉपिक आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला, यानी ये जो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला मैं क्वेश्चन लाया हूं आप सभी के लिए, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया या फिर क्यों आरंभ किया गया, इसका क्या मुख्य कार्यक्रम था, यानी कि इसको प्रारंभ करने का आखिर क्या कारण था, इसको क्यों प्रारंभ किया गया। ठीक है, पूरी जानकारी हमको देनी होगी। और देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट्स करते हैं कि सर जो ये आपका भैया जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनका कोई ट्रिक बताइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबे क्वेश्चन होते हैं, हमसे याद नहीं होते। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से केवल एक ट्रिक होती है लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने की, वो ट्रिक केवल एक ही है, और ये ट्रिक होती है आप सभी को स्टोरी की तरह समझना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को, जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे हिसाब से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आपको स्टोरी की तरह समझना है। यहां देखिएगा, यहां मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन। आप लोगों को असहयोग आंदोलन की स्टोरी समझनी है। स्टोरी क्या थी, पॉइंट समझने हैं, कुछ उसके पॉइंट्स होंगे ना, उनको आपको समझना है और स्टोरी को समझना है। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया। देखिए प्रश्न बदल के नहीं आएगा, अगर आपको कहीं पर इस प्रकार का दूसरा टाइप का भी प्रश्न आ जाता है तो आप लोग यही आंसर लिखोगे। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, इसी प्रश्न को तीसरे तरीके से पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के स्वरूप, कारण एवं उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। इसी क्वेश्चन को ये देखिए 2013 में पूछा गया, 2017 और 2012। यहां देखिए पहला तरीका जो था प्रश्न का वो 2019, 17 और 13 में पूछा गया। लास्ट तरीका इस प्रश्न को पूछने का है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इस आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, इन्हें यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा, यानी कि यह आंदोलन इन्हें क्यों बंद करना पड़ा या फिर क्यों स्थगित, थोड़े समय के लिए क्यों इन्हें बंद करना पड़ा, इसे पोस्टपोन क्यों करना पड़ा। तो देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझ लो आप लोग। पृष्ठभूमि का यह मतलब होता है कि शुरुआत की चीजें, यानी शुरुआत की वह चीजें जो आपको यहां लिखनी है। प्रस्तावना लिखते हो ना निबंध में प्रस्तावना, उसी प्रकार से यहां आपको पृष्ठभूमि लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहां पर आपको पृष्ठभूमि में देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। इसमें सबसे पहले आपको महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देनी है, क्योंकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा कुछ होशियार है पढ़ने में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति, यानी महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, यानी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके साथ सहयोग के रूप में किया था, उनके सहयोगी बनने के रूप से किया था। लेकिन यहां पर देखिएगा आगे क्या होता है, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी एवं न्यायप्रियता में विश्वास था, यानी कि ब्रिटिश सरकार पर वो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता पर। ठीक है, किस पर, न्यायप्रियता पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन वर्ष 1919 ईस्वी में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी को ब्रिटिश सरकार, आगे आप लोग लिखोगे
के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। यानी कि क्या हुआ था, वर्ष 1919 में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी थी जिन्होंने महात्मा गांधी को आंदोलन चलाने से क्या कर दिया था, विवश कर दिया था, मजबूत कर दिया था, यानी मजबूर कर दिया था, सॉरी मजबूत नहीं मजबूर कर दिया था। आगे आप लोग लिखोगे इन घटनाओं में वर्ष 19 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थी। आगे आप लोग लिखोगे असहयोग आंदोलन के कारण, क्योंकि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, ठीक है, इसके कुछ ना कुछ कारण तो होंगे ही होंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोगों को समझने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है और आपको स्टोरी समझनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए आपको लिखना है असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक कठिनाइयों के कारण, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनसे क्या हुआ कि वहां पर महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ने के साथ जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग थे ना, अत्यधिक परेशान हो गए थे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी और वो लोग गरीब भी थे। तो गरीबी में इतना ज़्यादा महंगाई, यानी जब गरीब हो और जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो तो आपको अंदर से कैसा फील होगा, तो वो लोग वही जानते होंगे, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी लोग समझिएगा, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन डिट्टो सेम लिख कर आओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने रट कर आया है। अगर आप यहां से समझोगे और यहां समझने के बाद आप खुद से प्रश्न को करोगे, यानी कि खुद से आप लोग इसको अपनी भाषा में करोगे, अपनी भाषा में कहने का यह मतलब है, जैसे मैंने कोई भी प्रश्न लिखा, आप लोग को क्या करना है, उससे मिलता जुलता कुछ बना बनाकर लिखना है अच्छी तरीके से, और एग्जामिनर को उसे अच्छा भी लगना चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ आप लोग आगे लिखोगे जैसे कि इन परिस्थितियों ने भारतीयों पर ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को या फिर भावनाओं का प्रसार कर इन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया, ठीक है। बहुत सारी जो घटनाएं घटी थी उनसे जो भारत के लोग थे ना प्रभावित हुए थे। जब वो लोग प्रभावित हुए उनके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न हुई, ठीक है। दूसरा कारण लिखेंगे आप लोग रॉलेट एक्ट, देखिएगा रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप पर रॉलेट एक्ट चलाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सभी घटनाओं ने ना, इन सभी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को जागर कर दिया, ठीक है, क्या कर उजागर कर दिया। समझ में आया ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे, पॉइंट नंबर आप लोग 3 लिखोगे कि पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिपाहियों से या फिर सिफारिशों ने सबके आंखें खोल दी। पंजाब में अत्याचारी जो संबंध, यानी अत्याचारी के संबंध में हंटर कमेटी के सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। ये पॉइंट आप लोग समझ लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना, यानी कि जो भारत की सरकार थी, ठीक है, जो भारत की सरकार थी वो किसी भी, यानी कि महात्मा गांधी का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करती थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने खुद से भाई हर चीज़ प्रारंभ की। जब महात्मा गांधी, जब लोगों को लगने लगा नहीं महात्मा गांधी सही कर रहे हैं और इनकी सही दिशा भी सही है करने की, तो जो भारत के नेता थे फिर उन्होंने समर्थन किया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया, भारत के लोगों ने उनका समर्थन किया, ठीक है। पहले कोई नहीं हाथ आगे आया, पहले सब लोग सोच रहे थे कि ये तो ऐसे ही है, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं ब्रिटिश सरकार पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, तो उन लोगों ने फाइनली क्या किया, महात्मा गांधी का सपोर्ट करना शुरू किया। अगला आप लोग देख लो, इसी में आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अब फाइनली असहयोग आंदोलन आपका प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, ठीक है। यहाँ आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले देखिएगा, लिखोगे आप लोग असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त वर्ष 1920 को पारित किया गया। यहां से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है, आपसे बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, जब मैं कराऊंगा तो आपको आंसर खुद से देना होगा, ठीक है। कि जो असहयोग आंदोलन था कब प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को पारित हुआ था, या फिर शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, ठीक है। क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, या फिर बाल गंगाधर का क्या हो सकता था, यानी कि ये मर चुके थे या फिर मर गए थे, या फिर इनका निधन हो गया था। कांग्रेस ने, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया था, यानी कि इस तारीख को जो आपका आंदोलन है शुरू करना है उनसे, तो गांधी जी ने ये बात कांग्रेस को पता ही, तो कांग्रेस ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो आपको उसमें यही लिखना है। अब आगे आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि जब ब्रिटिश सरकार ने, देखिएगा,
जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी जब उसने कांग्रेस की मांगों को मांगने से इनकार कर दिया, तब 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा में, यानी सर्वदलीय सभा ने विदेशी वस्तुओं, जैसे कि विदेशी वस्तुएं हो गई, स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों आदि का बहिष्कार कार्यक्रम बनाया। यानी कि बहिष्कार कार्यक्रम मतलब कहने का यह है कि इनका बहिष्कार करो, इनको हटाओ यहाँ से। जैसे कोई भी चीज़ अगर आपके, मान लीजिए कि अगर भारत में, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश की में अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर चीज़ बेचने लगे तो आप लोग उसका बहिष्कार करोगे, उसको बंद करने की प्रक्रिया करोगे, तो उसको कहते हैं हम लोग बहिष्कार करना। ठीक है, तो जो विदेशी स्कूल थे, जो विदेशी वस्तुएं थी, जो न्यायालय, कॉलेज, इन सभी का बहिष्कार करने का क्या कार्यक्रम बनाया गया। ठीक है, तब सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज्य था, यानी स्वराज्य बनाना इसका अंतिम लक्ष्य था। तो ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, किसमें, जब आप लोगों का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसमें आपको इतना लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आखिरी में आप लोग लिख दोगे कि अतः इसे शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, यानी कि जो आपका असहयोग आंदोलन था उसे फाइनली प्रारंभ करने का प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है, अगली हेडिंग आप लोग लिखोगे इसी में कि आंदोलन की वापसी। देखिएगा क्या हुआ, तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, इसका मतलब लॉन्ग का मतलब होता क्या है, लॉन्ग का मतलब आपको सब कुछ लिखना होगा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है भाई, सब समझ लेना आप लोग। लॉन्ग आता, सबसे पहले जान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है, और आपको 6 नंबर जब लेने हैं ना, तो आपको 2 से 3 से 3.5 पन्ने का आंसर लिख कर आना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में, सरल भाषा में, सरल कहने का मतलब आपको अपनी भाषा में, अच्छी भाषा में अच्छे से लिख कर आना है, आपको नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालिएगा आंदोलन की वापसी। अब आंदोलन की वापसी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अच्छे से समझना, आपको सब कुछ यहीं समझा दूंगा आपको मैं। सन 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। यानी 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को संयुक्त, यानी बहुत सारे लोग मिलकर गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ, इकट्ठा हुए। उन लोगों ने एक जुलूस निकाला, उन लोगों ने इकट्ठा होकर क्या किया, एक जुलूस निकाला। लेकिन जो वहाँ की पुलिस थी उसने उन पर गोलियां चला दी, यानी कि जुलूस पर गोलियां बरसा दी, या फिर कह सकते हो गोलियां चला दी। गोलियां चलाते जो वहाँ की जनता थी ना, वो भड़क उठी। यहाँ पर देखिएगा, लिखोगे आप, जिससे कि वहाँ की जनता आक्रोशित उठी, यानी फिर भड़क उठी और पुलिस थाने में आग लगा दी। देखो स्टोरी है ना, स्टोरी की तरह समझोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना, पूरा समझ में आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ था, पुलिस वालों ने जब पूरे जो आपका पूरा जुलूस निकला था, पूरे जुलूस में जो व्यक्ति थे या फिर लोग थे, उन पर जो गोलियां चला दी, तो वहां की जनता भड़क उठी, वहां के लोग भड़क उठे और उन्होंने फाइनली क्या किया, आक्रोशित होकर उन लोगों ने जो आपका जेल था, उस पर थाना था फिर कह सकते हो, उस पर आग लगा दी। आग लगाने के पश्चात क्या हुआ, जिसके पश्चात कम से कम एक थानेदार और 22 सिपाही जिंदा जल गए, या फिर जिंदा जला दिया गया, या फिर जिंदा जला दिए गए। इस हिंसक घटना से गांधी जी ने दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो फाइनली इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने इसको वापस, किसने वापस किया, महात्मा गांधी ने इस जो आपका आंदोलन था इसको वापस कर लिया। तो अगर आपसे इस बोर्ड एग्जाम में अगर केवल और केवल आप बोर्ड एग्जाम में अगर 4 नंबर का ही क्वेश्चन आ जाता है, अगर 4 नंबर का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस आंसर को अच्छे से लिख आओगे। कैसे लिखना है मैंने आपको पूरा बता दिया। 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर, यानी गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर बहुत सारे लोगों की एक कमेटी बनी, बहुत सारे लोगों ने एक संगठन बनाया, एक जुलूस निकाला, और जुलूस पर पुलिस वालों ने क्या किया, गोलियां बरसा दी। ये मैं आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब पुलिस वालों ने जैसे ही उन पर गोलियां बरसाई तो वहां की भीड़ आक्रोशित हो उठी। अब जब भीड़ आक्रोशित हो उठी वहां पर, तो उन लोगों ने, जो भीड़ थी वहां की, उन लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिसके चलते एक थानेदार और 22 सिपाही को आग लगा दी, या फिर आग से मर गए। ठीक है, इसी हिंसक घटना से प्रभावित होकर जो आपके महात्मा गांधी थे, उन्होंने फाइनली इस आंदोलन को वापस करने का निर्णय बनाया, या फिर वापस करने की प्रथा बनाई। आगे आप लोग लिखो कि गांधी जी ने 12 फरवरी
12 फरवरी को बरदौली या फिर बारदौली, 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस कार्य के समिति एक बैठक बुलाई, यानी कांग्रेस कार्य के समिति यानी कांग्रेस कार्य के लोगों को और समिति के लोगों को एक बैठक बुलाई, एक जनगणना बनाई, जिससे चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, यानी कि इसको बंद करने का, फाइनली इसको थोड़ी दिन के रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये अभी तक भी चलता रहता तो बहुत सारे जुलूस निकलते और फिर से वही घटना होती, क्योंकि आंदोलन में होता ही है ये। आंदोलन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की कमेटी बनती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते तब जाके आपका एक जुलूस बनता है। ठीक है, तो आप लोग अगली हेडिंग डालोगे आंदोलन के परिणाम। आंदोलन के परिणाम में आप लोग लिखोगे वास्तव में देश का ऐसा आंदोलन था, या फिर देख सकते हो कि वास्तव में देश का ये ऐसा आंदोलन था जिसने समाज के विभिन्न जो आपके वर्ग थे, जैसे कि किसान, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं और व्यापारियों को साथ लाने का काम किया था। ठीक है, यानी कि इसमें सभी लोग थे, किसान भी थे, शिक्षक भी थे, छात्र भी थे, महिलाएं भी थी, यानी सभी लोगों ने फाइनली एक जुलूस निकाला था, यानी सभी लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। ठीक है, सभी लोग इसमें इकट्ठा हुए थे, सभी जितने भी लोग थे सभी इसमें इकट्ठा हुए थे, जितने भी महिलाएं, जितने भी छात्र, जितने भी शिक्षक, जितने भी किसान, सब लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। आगे आप लोग इसे में लिखोगे कि इसे वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ, यानी कि जो आपका आंदोलन था ना, इसे वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ, क्योंकि इस आंदोलन क्योंकि यह आंदोलन तेजी से सभी हिस्सों तक पहुंचा, यानी क्योंकि यह आंदोलन सभी हिस्सों तक तेजी से पहुंचा। और आगे आप लोग लिखोगे इस आंदोलन के चलते लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति एक नई, यहाँ पर एक लिखिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति एक नई छवि दिखाई दी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को लेकर एक नई छवि दिखाई दी, तथा इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव जगाया एवं देश की आज़ादी के लिए त्याग करने के लिए भावना को जगाया। समझ में आया ये क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर इसका यह परिणाम हुआ। जब ये आंदोलन बंद हुआ, चालू हुआ, तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि नहीं, ये आंदोलन सही था, इसके चलते हम लोगों को आज़ादी मिल सकती है। तो भारत के जो लोग थे, जो डरे हुए थे, उन लोगों ने फाइनली पूरा समर्थन दिखाया और कहा नहीं, इसे फिर से चलाओ, अगर ये चलेगा तो हमें आज़ादी जरूर मिलेगी, और आज़ादी मिलेगी तो हम लोग अच्छे से रहेंगे। इसीलिए लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई, एक त्याग बलिदान करने का एक जागरूकता उत्पन्न हुई, जिससे कि उन लोगों ने क्या किया, फाइनली इसको समर्थन किया, लोगों ने महात्मा गांधी का समर्थन किया। तो इसमें वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। बोर्ड एग्जाम में देखिए 2019 2020, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसको तैयार करके जाना एक बार एग्जाम में। और ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों हिस्ट्री के 3rd चैप्टर के क्वेश्चन है, 2nd चैप्टर के भारत में राष्ट्रवाद, और इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से तैयार करके जाना। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलन को विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा कितने आंदोलन चलाए गए थे, 3 चलाए गए थे। ठीक है, पहला आपका आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो मैं आपको बता चुका। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा आंदोलन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तीसरा आपका इसे में लिख देना भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 3 आंदोलन है, तीनों को आपको बताना, जो पूछा जाए आपको वो बताना। ठीक है, इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछ सकता है स्टूडेंट्स की गांधी जी द्वारा संचालित तीनों प्रमुख आंदोलन का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना, जो आंदोलन शुरुआत के थे उनका आपको नाम लिख देना केवल। ठीक है, लेकिन जो आपका लास्ट वाला आंदोलन है इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से लिखना है। ठीक है, जो आपका तीसरा नंबर वाला आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 3 आंदोलन थे, मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। पहला सहयोग, दूसरा आपका सविनय, तीसरा आपका हो गया कौन सा, यहां देख लो, तीसरा आपका है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चौथे तरीके से पूछ सकता है, 2022 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2018 में आया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को संक्षिप्त विवरण दीजिएगा या फिर संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सरल करेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है और लिखना है उत्तर में कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये देखिए गलत लिख गया यहां पर, वही मैं बोल रहा हूं ना, सविनय, यहां पर देखिएगा आप लोग, सविनय। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 3 ऐसे आंदोलन थे जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे और काफी इनके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, आइए इन क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग आगे हल करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको असहयोग आंदोलन को हेडिंग डाल लेनी है। असहयोग आंदोलन में आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको अभी एक प्रश्न बताया था, प्रश्न नंबर 1,
पूरा का पूरा आपको वही लिख देना है, पूरा का पूरा लिख देना या फिर कुछ हेडिंग छोड़ देना, बाकी आप लोग हर चीज लिख देना, ठीक है। शुरुआत की 2 से 3 हेडिंग जो आपकी थी, 2 से 3 हेडिंग आपको उनको जरूर से लिखना है, ठीक है, क्योंकि वही मेनली आपकी मेन हेडिंग है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसको आपको अच्छे समझना है। यहाँ पर देखिएगा आपको क्या लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता पूर्वक आज्ञा देना, यानी विनम्रता पूर्वक आज्ञा देना, ठीक है। किसी भी से अगर आप लोग विनम्रता पूर्वक आज्ञा देते हो तो उसे हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोगों ने बना दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये आंदोलन आपके महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो आगे आप लोग लिखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की आंदोलन की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अंतर्गत विनम्र तथा अहिंसक होकर सरकारी कानून का उल्लंघन किया जाता है, यानी कि इसके प्रति आप लोग बिल्कुल आराम से बोलोगे, किसी से भी बातचीत करोगे, किसी को भी अगर उसके महसूस नहीं होगा कि हमसे लड़ाई कर रहे हैं। यानी कि इसमें होता क्या, इसमें यह होता कि किसी से प्रति अगर आप लोग कानून, ये ऐसा कानून था, मेनली ये ऐसा कानून था जो कि समझिएगा यहाँ पर बिना लड़ाई झगड़े के आसानी से जीत प्राप्त कर सकता था, ठीक है। ऐसा आंदोलन हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिसमें रक्तपात ना हो, बिल्कुल साधारण सी भाषा में हम लोग किसी से कोई भी चीज मांगे। आगे आप लोग लिखोगे इसमें कि अहिंसक होकर सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। और वर्ष 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो आप लोग बताओगे वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आगे आप लोग इसी में लिखोगे कि उन्होंने नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों या फिर 78 अनुयायियों के साथ या फिर 78 दोस्तों के साथ या फिर समर्थकों के साथ यहाँ पर दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। और आगे आप लोग इसी में लिखोगे कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ा, यानी जो ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था ना, उसी को फाइनली उन्होंने तोड़ दिया जाकर, ठीक है। उन्होंने फाइनली क्या किया, वहां पर पहुंचे, नमक बनाया और फाइनली उन्होंने उसको जो कानून लगा रखा था ना, उस पर तोड़ दिया उन लोगों ने, ठीक है। किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने ही तोड़ा, ठीक है। तो आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतना लिख देना है। आप लोग इतना लिख दोगे आपको पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप जितने पॉइंट लिखोगे आपको उतने नंबर मिलेंगे। आप लोग एक चीज लिख कर आओगे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 3 आंदोलन अगर पूछे गए हैं तो अगर आप एक आंदोलन लिख कर आओगे तो आपको 2 मिलेंगे, दूसरा लिख के आओगे फिर 2 मिलेंगे, तीसरा लिख कर आओगे फिर 2 मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आप लोग आखिरी पॉइंट लिखोगे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये आपका लास्ट और तीसरा आंदोलन था, ठीक है। तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई के ग्वालियर मैदान या फिर ग्वालियर टैंक मैदान में, किसमें? ग्वालियर के टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया या फिर भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव का पास किया, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि समझने की बात यह है कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था ना, वो आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कहां पर? ग्वालियर के टैंक मैदान में, कहां पर? ग्वालियर के टैंक मैदान में पारित किया गया था। और आगे इसमें आप लोग लिखोगे कि इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का नारा या फिर करो या मरो का मंत्र दिया। नारा कह सकते हो या फिर मंत्र कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ मतलब करो या मरो से यह है कि जैसे कि करोगे तो कुछ मिलेगा वरना मर जाओ, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो मर जाओगे, ठीक है। ये उन्होंने नारा दिया और इस नारे का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था भारतीयों पर, ठीक है। आगे इसमें आप लोग देखोगे तो आप लोग यहाँ देखिएगा, तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर, यानी ब्रिटिश सरकार को तत्काल कह सकते हो, तत्काल भारत छोड़कर जाने का प्रस्ताव पास करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को ब्रिटिश सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया तथा निजामाबाद की जेल में डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ आप लोग देख सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको शुरुआत में जो आपका आंदोलन बता रखा था असहयोग आंदोलन, आपको वहां से इसको लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके तीनों आंदोलन कंप्लीट हो गए। अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पर अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हो, वरना आप लोग नोट्स बना लेना और समझ लेना। और अगर आपको कहीं ना समझ में आया होगा आप लोग दोबारा वीडियो को देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।